नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार चुनाव से पहले आज पूरे दिन हम अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार में जब चुनाव होते हैं तो हमेशा सबसे पहली चर्चा जातियों की चल निकलती है। जाति में बटेगा बिहार या धर्म में बटेगा बिहार, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा एक बार फिर दिख रही है। पर क्या इस बार बिहार का चुनाव विकास पर हो सकता है? हमें तो नहीं लगता इस देश में कभी विकास पे चुनाव होगा, न कभी हुआ। मनमोहन सिंह जी के समय एक बार विकास की बात आई थी। उसके बाद जो मैं समझता हूँ, इधर लंबे समय से मंडल कमंडल, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जिन्ना, पट्टीदार, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पुलवामा, डीएनए, मतलब आरक्षण, इसी सब चीज़ों पर चुनाव होता है। चुनाव तो किसी मुद्दों पर अच्छा मार्केटिंग भी होती है। अब चुनाव का तो कोई बहुत मतलब रह नहीं गया कि जो जितना अच्छा मार्केटिंग करेगा, जिनके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे ज़्यादा खर्च करेंगे। जो लोग आप उठा करके देखिए तो पता चलेगा कि चुनाव में लगभग लोग किसको टिकट दे रहे हैं। साउथ में भी देखिएगा तो 2000, 300,000, 4000 करोड़ वाले लोग चुनाव लड़ 200-300 करोड़ रुपये चुनाव में खर्च करते हैं। यादव जी, इस बार बाबा बागेश्वर लंबी कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं बिहार में, और आप तो बहुत भड़क भी गए थे। जी, आप बहुत भड़क गए थे। आपने कहा जेल के पीछे होना चाहिए। मेरी बात सुनिए ना, मैं किसी पर भड़कता नहीं हूँ। मेरी बात समझिए। आपने हमसे पूछा चुनाव का क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव हमेशा, आप अभी जो सामने आ रही है, आप उठा करके देखिए। नीतीश बाबू का तबीयत देखिए, अस्वस्थता देखिए, लेकिन नीतीश बाबू प्रासंगिक है कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है अच्छा बीजेपी अकेले चुनाव लड़के, आप देख ले, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के बगैर एनडीए चुनाव लड़के, इंडिया गठबंधन चुनाव देख ले आप। ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी चीज आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। चुनाव अब एक जो आदमी संघर्ष नहीं करता है, बिहार को, देश को नहीं जानता है। अब अरविंद केजरीवाल जी बिना संघर्ष किए आए और मार्केटिंग हुई, 2014 में आए और लंबे लंबे सपने दिखाए और गायब हो गए। इसी तरह आप उठाइएगा तो आप उसको पता चलेगा कि आजकल तो खैरात पे, लोक लुभाना पे, 2500 पे, 5000 पे, मैया बहना बेटा बाप योजना, वाईफाई फ्री, पैन फ्री, बस फ्री, वाईफाई फ्री। अब तो बिना फ्री के आप यदि मुद्दों पर और व्यक्ति पर चुनाव होता तो इन फ्री की क्या जरूरत पड़ती? नहीं, आप सुनिए ना, आपने पप्पू यादव जी, आपने जवाब नहीं दिया बाबा बागेश्वर के मुद्दे पे। बहुत खूब उनके बारे में बहुत अलग अलग चीजें कही जा रही हैं, और वो कहते हैं कि वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए केवल आए हैं बिहार। सुनिए जी, देखिए, एक बात बताता हूँ, मेरी बात समझिए। इस कंट्री में 20 करोड़ मुस्लिम है, इस्लाम को मानने वाले। लगभग बौद्ध और अंबेडकर को मानने वाले लोगों की संख्या और ईसाई महावीर को मानने वालों की संख्या आप देख लीजिए, तो सब मिला के 25 करोड़ के लगभग इधर है। ठीक है, ST SC 27% के लगभग है। देखिए, यह देश जो है ना, यह देश सनातन से है। साउथ जाइएगा, वहाँ के भगवान का रंग अलग, कलर अलग। नॉर्थ जाइएगा, वहाँ का भगवान का रंग और कलर अलग, लाल नहीं है, अलग अलग तरीके से। जब आप मराठा जाइएगा तो वहाँ पर गणेश की पूजा सबसे प्रधानता के साथ होती है। कहीं सिटी के साईं बाबा की पूजा होती है, जो सनातनी बात करते हैं। जब आप अजमेर शरीफ जाइएगा तो वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जाते हैं। इस तरह बहुत सारे जगह ऐसे हैं, जैसे अपोह दीपो भव, बुद्ध को मानने वालों की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। हम बुद्ध को मानते हैं, हम आनंद मार्गी हैं, हम आनंद मूर्ति जी को मानते हैं। बाबा नाम केवलम, जो आप जानते हैं, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फिलॉसफी पर उनका दर्शन है। आपको कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। जब आप
पेरियार को मानने वाले लोग अधिक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को क्यों वसुधैव कुटुंबकम, तो ऐसे में सीता जी का मंदिर बनाने से, बनवाने की बात करने से कुछ होगा फिर? तो सर सुनिए ना, 10 बार घोषणा सीता जी की ये कर चुके हैं। इनके बारे में देखिए, जो ये तो अपने कहते हैं कि जुमला है। वाल्मीकि की रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया, तो वाल्मीकि का भी मंदिर बनाइए ना। सीता का तो हम लोग बना लेंगे, हमारी ताकत है, हमारी नैसर्गिक ऊर्जा है। सीता का मंदिर तो पहले बनना चाहिए था। शिव का मंदिर क्यों नहीं बना भाई? बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, आज बुद्ध पर आप जो हिंदुत्व की बात करने वाले, उनसे जरा पूछिए। बौद्ध धर्म तो हिंदुत्व को नहीं मानता है, लेकिन वहाँ पर जो कमिटी है वो बौद्ध धर्म का जितने नहीं चुनाव हो रहे हैं है। वहाँ परफॉर्मेंस बीजेपी का बढ़िया हो रहा है। चाहे हरियाणा देखिए, जम्मू कश्मीर में ठीक है नहीं बनी उनकी सरकार, लेकिन महाराष्ट्र में अच्छे से जीत कर चले आए। फिर दिल्ली में इतने साल से अरविंद केजरीवाल बने थे, उनको पावर से बाहर कर दिया। क्या आपको लगता है बिहार में वैसी उनकी मौजूदगी है इस समय, वर्चस्व है? देखिए, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए कि वो जीत नहीं रहे हैं, हम हार रहे हैं। वो नहीं जीत सकते हैं। आप जनता की स्थिति उठा करके देखिए, आप वोट का भी स्थिति ट्रेंड उठा के देखिए। मात्र 400 से हरियाणा चुनाव जीत गए। दिल्ली में आप उठा करके देखिए कि वो कैसे जीते हैं। दिल्ली सभी जगह के लोग हैं, किस हालात और किस परिस्थितियों में वो जीते हैं उसको आप उठाइए। देखिए, जो जीता सो सिकंदर, ये हर जगह, यहाँ द्वारिकाधीश बने थे बिहार में। बिहार में अभी तक विशेष राज्य, विशेष पैकेज, या बिहार की स्थिति को देखिएगा, पलायन पर इन्होंने फैक्ट्री को लेकर के कोई बात नहीं की। सबसे ज्यादा पलायन है, फैक्ट्री हमारी बंद है, आप विशेष फैक्ट्री हमको दे देते, उस पर भी बात नहीं करते हैं आप। जब कोसी सीमांचल में सबसे ज्यादा कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का ये होता है, हमको आपको एक एम्स और देना चाहिए था सहरसा, जबकि जमीन सब कुछ हो गया, आप हमको नहीं दिए। आप सबसे ज्यादा मक्का, मखान, दूध हमारे तरफ होता है, खगड़िया, भागलपुर से लेकर के सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 80% मक्का कहाँ होता है। आप इस पर बात नहीं करते हैं। ये जिस लड़के की बात आप कर रहे हैं, आप इसके बारे में समझिए। इसको हिंदुत्व या शिव का क्या पता, ये सनातन को क्या जानते हैं। सनातन का मतलब है दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों की आजादी, दूसरों की खुशियों को ढूंढना, दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देना। सनातन का मतलब है वसुधैव, सब एक है, सबका खून एक है। हमारे ही खून से कोई बौद्ध धर्म को अपनाया, कोई इस्लाम को अपनाया, कोई किसी, रास्ता एक ही है। रास्ता अलग अलग हो सकता है, लक्ष्य एक ही है, पटना और दिल्ली जाने का। आप इसको समझ लीजिए। नहीं, अच्छा पॉलिटिकली ही बताइए ना, आप कह रहे हैं मार्केटिंग जिसका बढ़िया होता है, तो बिहार में मार्केटिंग किसकी बढ़ी? पिछली बार तेजस्वी यादव के लिए बहुत कहा जा रहा था कि वो बहुत कड़ी टक्कर देंगे और काफी करीब तक आए भी, लेकिन सरकार नहीं बनी। इस बार क्या लालू प्रसाद यादव की पुराने, मेरी बात सुनिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोई आदमी यह कहे कि हमको जो छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, और कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार, वो अपने को हाथी से, कोई संत ऐसा, संत की प्रवृत्ति है, बिच्छू काटता है तो उसको माफ कर देता है। संत किसी से प्रतिक्रिया नहीं देता, आप खुद जानते हैं। मैं आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। संत हमेशा साधना, संगच्छध्वम, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु अखंड मंडलाकारम, आप इसको देखिए। संत बात करता है ओम की, विराट की, संत बात करता है एक बेहतर मानवीय मूल्यों की, संत बात करता है सबको लेके चलने की। ये हमेशा आप गाली गलौज और नफरत की बात, हमेशा फालतू बात करते रहते हैं। आप इसको देखिए, इनको बोलिए ना साउथ जाने के लिए, इनको बोलिए नॉर्थ जाने के लिए, इनको बोलिए तेजस्वी यादव की बात कर रही हूं, उसको रोक देने के लिए। जो नीतीश कुमार को चैलेंज किया तेजस्वी यादव कर सकते हैं, आपको लग रहा है? देखिए बिहार के पॉलिटिक्स को समझिए। मैं बिहार के पॉलिटिक्स में एक बात जानने की जरूरत है। लंबे समय से लालू यादव जी भी रहे 15 साल, 20 साल नीतीश कुमार जी भी रहे। देखिए, मन प्रधान दुनिया इंसान है, जीव प्रधान नहीं है। वो चेंज चाहता है, बदलना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि कौन होगा जो चेंजर हो सकता है, हमारे लिए लड़ेगा, हमारी बात करेगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। लोग
अपने मन मियाँ मिठू। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी की एक बात आप उठा के देखिए, एज ए मैन वो बहुत अच्छे आदमी है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भले कमजोर पड़ गई हो, उम्र से आस्था के कारण उन पर बीमारी भी हो गया हो पदाधिकारी, लेकिन वो उन पर बीजेपी का असर कभी नहीं पड़ता। बीजेपी को क्या नहीं कहा उन्होंने, और बीजेपी के लोगों ने इनको कितनी गालियां नहीं दी। आप उठा करके देखिए कितनी गालियां इनको नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं कहा था। ये खाना छोड़ के नरेंद्र मोदी का चले गए थे, ये डिनर पर नहीं गए थे, कहा था खत्म हो जाना चाहिए, आरएसएस को मिटा देना चाहिए। और कभी भी ये सेकुलरिज्म से समझौता नीतीश कुमार नहीं किए। लेकिन एक परिस्थिति आती है, उनका जो लाइफ स्टाइल है या चलने का तरीका है, कभी इनको ये नहीं पसंद होता है तो कभी राजद के परिवार के लोग पसंद नहीं होते हैं, तो अपने को असहज महसूस करते हैं। और वो अब जो उम्र है, अब उनको उनकी उम्र में देखिए, भले ही बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से हम नायडू को ख़त्म किए, जैसे हम दिल्ली में ख़त्म किए, इसको शिंदे को ख़त्म किए, जैसे अडवाणी जी को ख़त्म किए, इन लोगों को ये लगता है, इसको समझिए, इन्होंने महबूबा को ख़त्म किया, इन्होंने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को ख़त्म किया, इन्होंने रामविलास जी चिराग को ख़त्म किया, घर से निकाल दिया, फेंकवा दिया। तो उनको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार किसी तरह अकेले बना लो, नीतीश कुमार का इस्तेमाल करो, और नीतीश कुमार के वोट जो पार्टी है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसको इन्होंने ये हमेशा एक बार हनुमान बना दिया। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से जा सकते हैं आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ? क्या नीतीश कुमार जा सकते हैं वापस इंडिया गठबंधन की ओर? देखिए मेरी बात समझिए, नीतीश कुमार जी को फिनिश करने की सबसे ज्यादा बीजेपी को दुख है कि सब जगह वो अकेला सरकार बना लिए, बिहार में आज तक हम सरकार नहीं बना पाए, और उनके लिए वो उनकी गंभीर साजिश चल रही है। और आप पहले उसको हनुमान बनाए, आजकल और किसी एक ठो कौन बाहर से पैसा लेके आया है और 3-4 महीना से मार्केटिंग कर रहा है, कभी सोशल मीडिया को खरीदता, कहीं कभी खरीदता, बिना न कोई पहचान न कुछ, जो इस दल से भागेगा उस दल से भागेगा। यूथ को किसी को कहता है अरे भाई हम तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, जबकि वो ना तो कांग्रेस के साथ रहे। खाट रैली का क्या हुआ, ममता के साथ से भाग गए, ममता 3 बार सीएम थी तब वो गए थे, अरविंद के पास गए, वहां से भाग गए, नीतीश कुमार के पास गए, पैजामा पहन लिया, बोला अब नीतीश कुमार मेरा बाप, अब नीतीश को सबसे ज्यादा गाली देता है। एक बार बीजेपी के बारे में नहीं बोलता, औकात भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है कि बीजेपी की चर्चा करे। ये तो आपको लगता है प्रशांत किशोर कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे बिहार की राजनीति पे? अरे बाप रे बाप, अरविंद का क्या हुआ, मनिंदर का महेंद्र का क्या हुआ, कांग्रेस में पंजाब का क्या हुआ, गोवा का क्या हुआ। आप इसकी स्थिति देखिए। अब जाके तमिलनाडु में हीरो का पैसा ले लिया विजय का, अब उसकी मां कह रहा है कि हम तुमको, भैया किसी सिंगल आदमी का नाम बताइए, ये कभी आज तक 3 बार 4 बार जो सीएम रहा तो ये मजदूरी नौकरी करने चला गया कि हम आपके साथ सोशल मीडिया का काम करेंगे। कांग्रेस में ये जहां गया आप उठा करके देखिए क्या किया। कांग्रेस में जाके बोला जीएस हमको बना दीजिए, सब हमको बोलेगा, हम राहुल गांधी से बात करेंगे, एको हम दूतियों नास्ती। यहाँ नीतीश कुमार को देखिए क्या बोल दिया। अब लालू यादव के खानदान को 24 घंटा गाली देता है, 6 पास ये पास। अब नीतीश के बारे में कहता है ये डिरेल्ड है, ये ऐसा हो गया, पेशाब करता है। भैया तुम पैर छूते थे, बाप कहते थे, तुमको कभी गधा करने में लाज नहीं होता है। भैया उम्र में तुम्हारे बाप भी, हमारी भी उम्र तुम्हारी भी उम्र होगी, हो सकता है बीमारी के चलते बहुत सारी परिस्थितियां आती है। इसका क्या मतलब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, जो पर्सनैलिटी है, वो तुम बराबर में हो जाओगे। तुम भर दिन पप्पू यादव जी ये बताइए, आपके हिसाब से नीतीश कुमार बेस्ट ऑप्शन है बिहार के सामने इस समय? देखिए नीतीश कुमार जी आज भी, देखिए नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं। हो सकता है कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे। नीतीश कुमार जी को सरकार पदाधिकारी चलाता है। बीजेपी नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं देखिए नीतीश कुमार जी न तो आरजेडी
में सहज है, ना बीजेपी में सहज है। नीतीश कुमार जी यदि सहज रह सकते हैं और एक आइडियोलॉजिकल विचार कहीं मिल सकता है तो वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस और नीतीश कुमार जी आज भी एक हो जाएं तो बिहार में सुपर डुपर एक हो जाएंगे, मतलब कहाँ चले जाएंगे आपको नहीं पता है। लेकिन पप्पू यादव जी, आपका अपना भी विजन रहा है, आप पार्टी से नहीं भी बनती तो अकेले पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं। अकेले चुनाव लड़कर इस बार आपने जीत भी लिया, 23,000 मतों से आपने लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपका चेहरा आगे हो तो बिहार आपके साथ खड़ा होगा? देखिए मैडम, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट था। मैं उसके बाद निर्विरोध मुखिया बनने की संभावना आई तो अपने पंचायत गए। फिर हम 90 में एमएलए बने इंडिपेंडेंट। 7 बार हम में 6 बार इंडिपेंडेंट हम बन चुके हैं। और दुनिया के इतिहास में पहली घटना है जो कभी दोबारा इंडिपेंडेंट एमपी नहीं बनता है। हम लालू यादव जी के साथ 11 विधायक के साथ हम सपोर्ट किए थे। नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने में मेरी सपोर्ट हुई थी अकेला। आप उठा करके देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी पहली बार सरकार बनाए थे तो पप्पू यादव नीतीश कुमार के साथ है। विपक्ष का नेता बनाने में लालू यादव के साथ भूमिका रही पप्पू यादव की। हम तो इंडिपेंडेंट सब दिन चुनाव लड़े, इन लोगों ने नहीं दिया। फिर हमारा मर्जर प्रियंका गांधी जी हमारे लीडर और राहुल गांधी के कारण हमारी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में हो गया। और कांग्रेस में जाने के बाद लालू जी परिवार नहीं चाहा कि टिकट मिले। चलिए कोई बात नहीं है, टिकट नहीं मिली। पूर्णिया की जनता को, सीमांचल और कोसी की जनता हमेशा इंडिपेंडेंट, मधेपुरा सिंहेश्वर में इंडिपेंडेंट जीते। मेरी मैडम मिसेज 2 बार एमपी रही, अभी राज्यसभा से एमपी है। मेरी माँ चुनाव लड़ी पूर्णिया से, कुछ वोट से ही हार पाई जबकि इंडिपेंडेंट थी। आप अंदाजा कीजिए, एक आदमी जिसकी उम्र 58 साल, जो लगातार कभी कोरोना कभी बाढ़, हर परिस्थितियों में इस देश में जब भी क्राइसिस की बात आती है, चाहे उड़ीसा में क्राइसिस आए हो तूफान से, चाहे उत्तराखंड में, चाहे भूज में, पप्पू यादव वहाँ रहे हैं। और हम हमेशा, पटना में बाढ़ आए हम वहाँ रहे हैं। हर संकट में लोगों के बीच मैंने कभी जात पात नहीं किया। मुझे कभी हिंदू मुसलमान, इस जन्म में जब मैं किसी जाति को इस मर जाऊंगा चुनाव के लिए और सियासत के लिए जात पात नहीं करूंगा, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मरना पसंद करेंगे, किसी जाति को अपने से ज्यादा सम्मान करेंगे, गाली नहीं देंगे। इस बात को समझिए, परिस्थिति हीरो बनाती है। तो हम जाने के बाद अभी भी मैं कांग्रेस के साथ हूँ। झारखंड में जब चुनाव की बारी आई तो हम चाहे हमारी हेमंत सोरेन की सरकार बने और कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली में भी हमने 53 जगह कांग्रेस के साथ हमने सभा की, सब कुछ की। आज भी मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ। मेरी आप पूछते हो क्या आपके मन में नहीं आता है? अच्छा एक बात बताइए, जो ऊपर से पैराशूट से आ जाए, अपने बाप के, किसी को पिता के नाम पर आ जाए, कोई दादा के नाम पर आ जाए, उनको जब मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है तो क्या पप्पू यादव को नहीं देखना चाहिए? जिसकी जमीन है, जिसका संघर्ष है, जिसको लंबा सपना है, क्या तो जनता तय करती है? सपना तो देख ही सकते हैं ना। हम अपने मियां मिट्ठू तो हो नहीं सकते। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपका चेहरा होगा तो क्या बिहार साथ चलेगा? बनाएगा कोई? जी जी। लेकिन जो लोग 2-2 बार, जो लोग मिनिस्टर बने, जो लोग केंद्र में भी मिनिस्टर बने, जो लोग बिहार में भी मिनिस्टर बने, आप उनके संघर्ष को और उनकी सेवा और लोगों की मदद को और इंसानियत को देख लीजिए। हम जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं देश में, सदन में, तो आप उठा के देखिए वो कॉमन मुद्दा होता है। वो मिडिल क्लास और युवाओं का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा होता है। मैं बिल्कुल साफ हूँ। मैं डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्यादा विश्वास करता हूँ और मैं गरीबों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करने नहीं देना। मैं डेली लाखों लाख रुपया बांटता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, चाहता हूँ गरीब की जिंदगी बदले। तो एक आदमी जो लगातार 23 घंटा सोए नहीं और लगातार काम करे, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके मन में होता है? सपना तो हर आदमी को देखना चाहिए। पीएम का सपना देखना चाहिए, सीएम का सपना देखना चाहिए। जनता तय करेगी। मेरे किस्मत में देखिए, एक फेट होता है, कर्म होता है। कर्म करके हम अपने फेट को लड़ सकते हैं। तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं। हम पार्टी के साथ तो हैं ही। लगातार जितना वर्कर बिहार में पप्पू यादव के साथ है, आप उठा के देख लीजिए। हर जिला में आपको 2, 4, 5, 10 हजार वर्कर मिल जाएगा। हर विधानसभा में आपको मेरे यहाँ 10-20 हजार वोट मिल जाएगा पप्पू यादव का। तो आज के डेट में आप समझिए, लोग सबसे नाराज हैं। बिहार में स्थिति बिल्कुल साफ है। बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहती।
इंडिया गठबंधन को देना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को बहुत समझना पड़ेगा, लेट नहीं करना पड़ेगा। लगातार टालते रहने की प्रक्रिया, हमेशा गुनाह भाग में रहना, और कांग्रेस को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि आप आखिर कारण क्या, हम कितना दिन सफर करते रहे, हम कितना दिन यह कह करके वहां पर ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। हम अभी से क्यों नहीं तैयारी करते हैं, हम बात क्यों नहीं करते हैं? हम किसी को मुख्यमंत्री मत बनाइए, मुख्यमंत्री की घोषणा मत करिए, आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए। अपनी पार्टी को आत्ममंथन की बात कि इससे पहले कि देर हो जाए, वो तैयारी हो और चुनाव के लिए सब तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए।